नमस्कृतम। क्या बात है। कौशल्या जनयद रामम दिव्य लक्षण संयुतम। यह कौशल्या जनयद रामम भाव कि बंदौ कौशल्यादिशि प्राची और कीरति जासु सकल दिस जग माची। कीरति जासु सकल जग माची। यह कौशल्या है, इसलिए कौशल्या जनयद रामम, रामम कीदृशम और सर्वलोक नमस्कृतम वा दिव्य लक्षण संयुतम। ये भगवान राम हैं, यानी सर्वलोक नमस्कृतम। परमात्मा भगवान राम समस्त देवताओं के द्वारा वंदनीय हैं, स्तुति करने योग्य हैं। इसलिए भगवान का नाम श्लोक कहा जाता है। श्लोक्यते स्तूयते यह सह श्री रामचंद्र। भगवान तो उत्तम श्लोक हैं, राम तो उत्तम श्लोक हैं। एतावता दिव्य लक्षण संयुतम, ये तो दिव्य लक्षणों से संयुक्त है। आजानुलंबनी भुजाएं, वक्षस्थल विशाल, सिंह जैसा स्कंध, उन्नत ललाट, सुंदर ग्रीवा, सुक जैसे कपोल, सुक जैसी सुंदर नासिका। ये भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप है। दिव्य मंगल विग्रह संयुक्त परमात्मा भगवान राघव का शिशु के रूप में, बालक के रूप में, चक्रवर्ती सम्राट के उस गृह में अवतार हो चुका है। भगवान आ गए और इसी प्रकार से शुभ मुहूर्त में कैकेयी महारानी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम हुआ भरत, श्रीमान भरत। भरतो नाम कैकेयाम और यज्ञे सत्य पराक्रमः। ये श्रीमान भरत जी हैं। केवल यहीं पर व्याख्या हो जाती है, आगे बहुत व्याख्या भरत महाराज की है। लेकिन भरतो नाम कैकेया यज्ञे कौन है? सत्य पराक्रमः। भरतः सत्य पराक्रमः। श्री रामचंद्र सर्वदेव नमस्कृतम दिव्य लक्षण संयुक्तम, परंतु श्रीमान भरतः सत्य पराक्रमः। आगे अब महाराज सुमित्रानंदन आ रहे हैं, उनका भी तो स्वागत होना चाहिए। तो सुमित्रानंदन आ रहे हैं। मंगलमय सुमित्रा के गर्भ से 2 पुत्र उत्पन्न हो रहे हैं, अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ और सुमित्रा जनयत सुदौ। ये दोनों पुत्र आ गए महाराज। अब जन्म हो गया, दोनों पुत्रों का प्राकट्य हो गया। राजमहलों में, राजगलियों में, बीथियों में, पुष्प वाटिका में, फुलवारी में, अयोध्या की पुष्प वाटिका में, फुलवारी में, गली गली में चारों तरफ जय ध्वनि, शंख ध्वनि, मृदंग ध्वनि हो गई कि दशरथ महाराज के यहां 4 पुत्रों का प्राकट्य हुआ। जगुहु कलंच गंधर्वा, गंधर्व स्वर्ग लोक से उतर आए, नाच रहे हैं। जगुहु कलंच गंधर्वा अन्न नृतुश्चाप सरोगणाः, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। देव दुंदु भयो नेदुः और पुष्प वृष्टिश्चखात पातो पतत। देवता लोग जो है दुंदुभि वादन कर रहे हैं, पुष्प का वर्षण कर रहे हैं। उत्सवश्च महानासीत अयोध्यायाम जनाकुलः, जनाकुलः अयोध्यायाम महान उत्सवः आसीत। मनुष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा, जन समुदाय के द्वारा, भक्तों के द्वारा अयोध्या की गलियों में, राजमहलों में, घर घर में महान उत्सव प्रारंभ हो गया। रथ्याश्च जन संबाधा और नट नर्तक संकुलाः, अवर्णनीय आनंद ही आनंद प्राप्त हो गया।
अरे रघुनंदन रामचंद्र जी जब एक क्षण के लिए, कुछ समय के लिए जनकपुर में पहुंचे तो क्या हाल हुआ कि जहां जहां जाए कुंवर दो तह तह परमानंद। ऐसे रघुनंदन नाम का स्वरूप है कि युवती भवन झरोखन लागी और निरखहि राम रूप अनुरागी। बय किशोर सुख मां सदन श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर वारहि कोटि कोटि शतकाम। यह भगवान की आभा प्रभा दिव्य करुणा मैं मंगल विग्रह के साथ जब परमात्मा रामचंद्र जी विचरण करते हैं, भ्रमण कर रहे हैं, महाराज जहां जहां जाते हैं वहां वहां ही परमानंद प्राप्त हो रहा है। हमारे कुछ संतों का अनुसंधान है, भाव है कि परमानंद नाम के एक महात्मा जनकपुर में रहा करते थे। परमानंद नाम के एक महात्मा थे महाराज जी, जो विरक्त थे, और जब राम को देखा तो जहां जहां जाए कुंवर दो ताह ताह परमानंद, ताह ताह परमानंद महात्मा ही चल पड़े। क्यों चल पड़े? का रुचिर चौतनी सुभग सिर मेचक कुंचित केस और नख सिर सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। कितना सुंदर स्वरूप भगवान का है। ये कुछ क्षण के लिए गए हैं तो ये हाल है, तो यहां तो स्वयं परब्रह्म परमात्मा का प्राकट्य हुआ, दिव्य भगवान का प्राकट्य हुआ। ऐसे प्राकट्य में रथ्याश्च जन संबाधा और नट नर्तक संकुलाहा, बिना बुलाए घरों से निकल करके दौड़े दौड़े आ रहे हैं। नट नर्तक संकुलाहा, नट नर्तक संकुलाहा और रथ्याश्च जन संबाधा, नट और नर्तक अपनी अपनी दिव्य कलाओं को दिखाने लगे। अवर्णनीय आनंद ही आनंद अयोध्या की गलियों में, अयोध्या की बीथियों में, राजमहलों में, प्रत्येक जन जन के निवास स्थानों में अपूर्व आनंद प्राप्त हो रहा है। इस आनंद में, इस आनंद में सबको आनंद प्राप्त करने का, स्नान करने का सौभाग्य मिला। हमारे गोस्वामी जी ने तो गागर में सागर भर दिया। रथ समेत रवि था क्यों निशा कवन विधि हो। एक एक महीने तक महाराज वो मध्याह्न में ही टिके रह गए बालक शिशु को, राम शिशु को देखने के लिए। अवर्णनीय आनंद, अवर्णनीय शोभा, अतुलनीय शोभा जो मन वाणी से परे। ऐसे शिशु राघव को निहारने के लिए, दिव्य मंगल विग्रह का दर्शन करने के लिए रथ समेत रवि था क्यों निशा कौन विधि हो। श्री ठाकुर जी का नामकरण संस्कार हुआ। कितने समय कब हुआ? यहां तो लिख रहे हैं श्री वाल्मीकि में एकादश लिख रहे हैं, एक 11वें दिन के उपरांत। लेकिन स्मृति क्या कहती है, सूत्र क्या कहता है? क्षत्रियस्य द्वादशाहम सूतकम। जन्म का सूतक क्षत्रिय को 12 दिन का रहता है। वैसे तो अजागाओ महिष्यश्च ब्राह्मणी नव प्रसूतिका 10 रात्रेण शुद्धंती तथा भूमेर नवोदकम। पराशर स्मृति उद्घोष कर रही है, ज्योतिष उद्घोष कर रहा है। लेकिन जहां नामकरण दान दक्षिणा की बात आती है वहां क्षत्रिय के लिए क्षत्रियस्य द्वादशाहम सूतकम। तो यहां एकादश जो शब्द है, एकादश
दिन जो शब्द आया है यह उपलक्षण मात्र है। 13वें दिन का 12वें दिन का उपलक्षण है। अब एकादश दिन बीतने पर नामकरण हुआ तो 12वें दिन होना चाहिए, ठीक से लिखना चाहिए था 12वें दिन के व्यतीत होने पर नामकरण हुआ। लेकिन एकादश इसलिए लिखा कि द्वादश दिन का उपलक्षण 12वां दिन है। और यही भाव जो है श्राद्धादि में भी अंगीकार करना चाहिए, यही भाव। एकादशाह शब्द सूतक के अंतिम दिन का उपलक्षण माना जाता है। हमारे गोविंदराज ने रामायण शिरोमणि टीकाकार ने तिलक टीकाकार ने स्पष्ट लिखा है कि एकादशाह का जो सूतक है कृत्य है, द्वादशाह का उपलक्षण मान करके कार्य करना चाहिए। ये न मान करके करिए कि द्वादशाह एकादशाह कर्तव्य। स्पष्ट निर्णय दे रहे हैं, वहां पर शिष्ट में स्पष्ट लिखा है, दास ने उसको अपनी डायरी में भी नोट किया कि इसलिए ये उपलक्षण मात्र है। यदि ऐसा नहीं अगर होगा तो क्षत्रिय से द्वादशाहम सूतकम की निवृत्ति कैसे होगी? यदि ऐसा नहीं होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो यस्याहस्तस्य सर्वरी शब्द निरर्थक होगा। फिर जिसका दिन उसकी रात्रि, क्योंकि मुहूर्त चिंतामणि इस बात को पुष्ट कर रही है कि जिसका दिन उसकी रात्रि। भाई सूर्योदय से दिन का प्रारंभ, सूर्यास्त से रात्रि का प्रारंभ। 12 बजे के बाद कोई बच्चा पैदा हो, भले ही हम तारीख बदल दें, लेकिन सूर्योदय के पूर्व तक पूर्व काल ही दिन हम मानेंगे। तो यस्याहस्तस्य सर्वरी, इसलिए एकादशाह का कृत्य एकादशाह के दिन होना चाहिए। और द्वादशाह का जो सपिंडनादि जो कृत्य है वो 12वें दिन द्वादशाह दिन ही होना चाहिए। फिर इसको भी काट करके अलग कर दो कि सर्वेषामे वर्णानाम द्वादशाहे सपिंडनम सूतकन्न निवर्ते तो सपिंडीकरणम बिना। ये क्यों लिखा गया? सर्वाभीष्ट यदि यही होता कि द्वादशाह एकादशाहे कर्तव्य, ये किसी धर्म की जहां ये विधि बताई गई वहां किसी विशिष्ट विसंगति के कारण ये उपदेश दिया गया। वो विसंगति जब हो तब उसका पालन करिए, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। स्पष्ट लिख रहे हैं कि इसलिए 12 दिन बीतने पर 13वें दिन के पावनी बेला में भगवान राम का नामकरण संस्कार हुआ। यह भाव समझना चाहिए। तो यहां पर वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते सदा। आज जब भगवान राम के नामकरण का किंबहुना राम जन्म से लेकर के 13वें दिन का जब मंगलमय समय प्राप्त हुआ वशिष्ठ महाराज को, तो 13वें दिन में नामकरण के समय में वशिष्ठ परम प्रीता, परम संतुष्ट हो गए। प्रीता संतुष्ट, क्यों संतुष्ट हो गए? जिस समय वशिष्ठ महाराज का प्राकट्य हुआ, ब्रह्मा जी ने कहा वशिष्ठ मैं तुझे आदेश दे रहा हूं, वैवस्वत महाराज मनु का जो सूर्य वंश का जो वंश है, रघुकुल है, उस रघुकुल में जाकर के तुम पुरोधा का कार्य करो। वशिष्ठ महाराज ने कहा हे पिता, आप मुझको रघुकुल का पुरोधा मत बनाओ, उपरेहित मत बनाओ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हमारे जो अग्रज हैं, पूर्वज हैं, उन्हीं के मार्ग का हमको अनुसरण करना चाहिए। उस समय अग्रज कौन है? का सनकम च सनंदनम सनातन मथात प्रभु सनत कुमारम मुनियान निष्क्रियान ऊर्ध्वरेत सह। श्रीमद् भागवत। तो हमारे ऊर्ध्वरेता महात्मा सनक सनंदनादि हैं। हमको महाजनों एन पतः सगंथा की भावना ग्रहण करते हुए उसी यम नियम आसन पर चलना चाहिए, व्रत पर चलना चाहिए। इसलिए पिताजी हम तो ऊर्ध्वरेता महात्माओं का ही अनुगमन करना चाहते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अगर आप जाना चाहते हो तो जाओ,
लेकिन हे वशिष्ठ, अगर तुम रघुकुल के अगर पुरोधा बनोगे तो परब्रह्म परमात्मा कभी आपकी गोद में क्रीड़ा भी कर सकता है। आज वशिष्ठ जी उस ब्रह्मा जी की बात को संस्मरण करते करते, पुनः पुनः संस्मरण करते हुए परम प्रीता, परम संतुष्ट हो रहे हैं। किम बहुना, राघव राम को, शिशु राम को जब भगवान वशिष्ठ महाराज ने देखा, भगवान वशिष्ठ ने निहारा, प्रेम भरी दृष्टि से, निर्निमेष अपलक दृष्टि से, समभिष्टूय सन्नत होकर के, सर्वदेव नमस्कृतम दिव्य मंगल विग्रह संयुक्त, शिव दिव्य लक्षण संयुक्त राघव शिशु को जब देखा तो वशिष्ठ परम प्रीता, वशिष्ठ संतुष्ट हुए। किम बहुना, देखा ही नहीं, नामकरण करने के पहले जब वशिष्ठ की गोद में राघव राम का आगमन हुआ, पदार्पण हुआ, तो वशिष्ठ परम प्रीता, श्वेत दाढ़ी, श्वेत वस्त्र, संत वेश में रघुकुल पुरोधा के रूप में वशिष्ठ विराजमान है। आज वशिष्ठ ने को ही आनंद नहीं हुआ, वशिष्ठ की गोदी में जब परमपिता परमात्मा का पदार्पण हुआ, चक्रवर्ती सम्राट ने दिया, तो भगवान राम को इतना आनंद प्राप्त हुआ कि उनके श्वेत वस्त्र को पकड़ करके, दाढ़ी को पकड़ करके भगवान किलकारी मारने लगे। इसलिए वशिष्ठ परम प्रीता, वशिष्ठ के महाराज के दाढ़ी को, कपोल को स्पर्श किया। आज महर्षि वाल्मीकि जी को लिखना पड़ा, धन्य हो, धन्य हो हे रघुकुल के पुरोधा, हे सूर्यवंश के महागुरु, हे राम गुरु, हे चक्रवर्ती सम्राट के कुलगुरु, हम आपके चरणों में पुष्पांजलि समर्पित कर रहे हैं। हम आपके इस सौभाग्य पर अपने आप को न्यौछावर कर रहे हैं कि परम पिता परमात्मा आपकी गोदी में क्रीड़ा कर रहा है। वशिष्ठ परम प्रीता, वशिष्ठ परम प्रीता, नामानि कुरुते सदा, भगवान का नामकरण संस्कार कर रहे हैं। क्यों क्यों? बहुत संतुष्ट हैं। वो परब्रह्म परमात्मा जो वागीसा यस्य वदने लक्ष्मीर यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित तन नृसिंहमहं भजे, जो वामन रूप में, नृसिंह रूप में, दशावतार के रूप में, विविध विविध अनंत अनंत रूप में जो परमपिता परमात्मा विद्यमान हो रहा है, इस भारत भूमि में के कण कण में, सागर की एक एक बूंद में जिस परमात्मा की अनंतता, अखंडता, सत्यता, अक्षुण्णता विद्यमान है, वो परम पिता परमात्मा मेरी गोदी में कब आएगा? मैं उसके हाथों को पकड़ करके मंगलनम कब उसको पढ़ाऊंगा? आज वो परब्रह्म परमात्मा मेरे पास पढ़ने के लिए आ गया, जिसकी प्रेरणा से सरस्वती दौड़ करके विद्वानों के को वर्ण कर लेती है। शारद दारु नारी, ऐसी सरस्वती तो भगवत प्रेरणा से ही कार्य करती है। उन ठाकुर का पदार्पण मेरे क्रोध में कब होगा? उन भगवान को पढ़ाने का मुझको अवसर कब मिलेगा? आज वो अवसर मुझको प्राप्त हो गया है। इसलिए वशिष्ठ परम प्रीता, वशिष्ठ को परम आनंद प्राप्त हो रहा है, भगवान का नामकरण करते हैं।
राघव का नाम करण करते हैं। चक्रवर्ती सम्राट की गोद में रघुनंदन राम जी विराजमान हैं। किसकी गोद में? चक्रवर्ती सम्राट की गोद में, महाराज दशरथ की गोद में रघुनंदन राम जी विराजमान हैं और कौशल्या मैया की गोद में श्रीमान भरत जी विराजमान। ये बात, इसमें भी बहुत बढ़िया रहस्य है। भरत राम ही की अनुहारी, सहसा लख न सकई नर नारी। भरत जी तो विष्णु के अवतार है, महाविष्णु। भरत तो साक्षात विष्णु है। कहां के विष्णु हैं, इसका भी शास्त्र में वर्णन किया गया। अब विचार ये करना है, चक्रवर्ती सम्राट के गोद में क्रोड़वर्ती राघव शिष्य का दर्शन करते हुए श्रीमान वशिष्ठ ने भगवान राम का नामकरण किया। ये राम हैं। क्यों राम हैं? कहा ये बहुत सुंदर हैं, इसलिए इनका नाम राम है। राम शब्द का अर्थ सुंदर होता है। किम बहुना रमन्ते कर्म ज्ञान भक्ति योगिनः एशान्ते रामः यस्मिन् सह रामः। कर्मयोगी, भक्ति योगी, ज्ञान योगी जिन परमात्मा राम में रमण करते हैं, उन परमात्मा भगवान का नाम, शिशु राघव का नाम राम। या जिन कर्म योगियों में, भक्ति योगियों में, ज्ञान योगियों में श्री राम जी रमण करते हैं, रमयत स्वकान यह सह राम। चाहे वो कर्म योगी हो, चाहे वो भक्ति योगी हो, और चाहे वो ज्ञानी हो। किम बहुना भविष्य में यह राघव शिशु पत्नी के रूप में भगवती श्री सीता जी को स्वीकार करेंगे, ग्रहण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। रादान में वो रागृहीता पत्नीत्वेन मां लक्ष्म्या सीतया प्राप्नोति यह सह रामा। वो राम है। भगवती सीता जी तो लक्ष्मी है। ऐसे लक्ष्मी स्वरूपा विदेहराज तनया भगवती श्री सीता जी को रामा ने गृहीता, पत्नीत्वेन गृहीता। कथम भूतम, किसको ग्रहण करेंगे? किम गृहीता, पत्नीत्वेन किम गृहीता। कहा मां लक्ष्मी यस्य सह श्री राम। मां लक्ष्मी ही जनक तनया श्री सीता या सा राम। भविष्य काल में जो भगवती श्री सीता जी को लक्ष्मी रूप सीता जी को पत्नी के रूप में वर्ण करेंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। इनका नाम राम रखा। किम बहुना राम रेणवाचक महामंत्रान। राम रेणवाचक महामंत्रान रकारोच्चारण मात्रेण आश्रित जनानाम अमित हृदयेषु प्राप्नोतीति यह सह रामः। जो राम एक अक्षर उच्चारण करने मात्र से आश्रित जनानाम हृदयेषु प्राप्तः, आश्रित जनों के अंतःकरण में विराजमान हो जाएगा। केवल रकारोच्चारण मात्रेण आश्रित जनानाम हृदयेषु प्राप्तः, और प्राप्ता जनानाम प्राप्त हो करके उनके कष्टों को जो दूर कर देगा वो राम है।
इसलिए हे चक्रवर्ती सम्राट, इनका नाम राम है। राघव शिशु का नाम, आपकी गोद में खेलने वाले का नाम राम है। रमन्ते योगिनो नन्ते चिदानंद महात्मनि इति राम पदे नासो। ये परमात्मा राम है। इसलिए कह रहे हैं कि आपके क्रोड़वर्ती शिशु का नाम तो राम है, लेकिन ये जो कौशल्या क्रोड़वर्ती हैं, दिव्य सांवले सरकार के रूप में है, इनका नाम तो भरत है। देखो, भरत जी प्रयाग है, भरत जी प्रयाग है। दास तो कभी कभी निवेदन करता है, अगर भरत को केवल कह दें कि प्रयाग नाम ही भरत का है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रयाग में गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो रहा है और भरत में गंगा जमुना सरस्वती का संगम हो रहा है। भासे भक्ति, रासे रस और तासे तत्व। ये भरत जी हैं। भक्ति की गंगा, प्रेम रस की यमुना और राम तत्व रूपी सरस्वती का संगम प्रयाग भरत के अंतःकरण में हो रहा है। ये भरत है। इसलिए श्रीमान भरत के अंतःकरण में भक्ति ज्ञान वैराग्य का संगम है। भक्ति रूपी गंगा, प्रेम रस रूपी यमुना, राम तत्व रूपी सरस्वती का संगम विराजमान हो रहा है, मिलन हो रहा है। इसलिए श्रीमान भरत जी तो प्रयाग हैं। भक्ति का नाम भरत है, परम प्रेम रस का नाम भरत है, राम तत्व का नाम भरत है। दूसरी बात है, भरत में 2 शब्द हैं, अक्षर 3 हैं, पद 2 हैं। एक पद एकाकी है, भा शब्द अलग कर दीजिए, भा शब्द अलग कर दीजिए। और दूसरा शब्द है रत, तो भ धन रत, भे भगवती रतः भरता, भे भगवती रतः भरता। जो भगवान में राम में रत हो उसका नाम भरत है। किम बहुना भे भजन रते भरता, भगवत भजन रते भरता। जो रामचंद्र के चिंतन में, स्वाध्याय में, भजन में, राम तत्व परिज्ञान में जो रत है उसका नाम भरत है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। ते भरत जी कौन है? वे भगवत भजने रतः भरता, जो भगवान राम के भजन में रत हैं, इनके ध्यान में, स्वाध्याय में, चिंतन में, राम तत्व परिज्ञान में जो सदा सर्वदा रत हैं, व्यस्त हैं, अभ्यस्त हैं, उनका नाम भरत है। किम बहुना भरता
ये तो भरत हैं। भेद भेद भक्ति विशेषेषु रतः भरतः, जो भक्ति विशेष में रत हैं, जिनके जीवन का लक्ष्य केवल भक्ति है, राम प्रेम, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। भरत कैसे हैं? जे जन रूखे विषय रस, अरे चिकने राम सने।